हम पहले इस विषय को बिल्कुल बेस की तरह कि एक अनजान ना समझ जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता, उसकी तरह पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं मेरे पास 7, मतलब पॉलीगन वन 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G, ये वर्टाइसेस। डायगोनल क्या होती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस अदर देन एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट साथ की वर्टाइसेस को छोड़कर वर्टाइसेस को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनते हैं वो डायगोनल हो सकता है। हम 7 में भी निकाल लें, 12 में अगर पॉलीगन हो 12 साइड वाला, 12 वर्टाइसेस वाला, तब फिर बनाने बैठेंगे, है ना। थोड़ा सा उसको रीजनेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस है 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने क्या चुना डायगोनल बनाने के लिए, एक पॉइंट, एक वर्टेक्स को चुना मैंने, उठा लिया सपोज ए, जितने पॉसिबल ज्वाइनिंग थी वो कर दी, फिर बी उठाया, फिर पॉसिबल ज्वाइनिंग कर दी, कुछ इस तरह से। नंबर ऑफ ways of selecting any one vertex from these 7 vertices। इन 7, हम इनको वर्टाइसेस ना सोचकर पॉइंट समझें, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ठीक। 7 वर्टाइसेस में से कोई एक वर्टेक्स अगर आपको कहे चुनो, सेलेक्ट करो, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 7 ऑप्शन हैं, 7 तरीके। अब एक चुन लिया, आप उसी वर्टेक्स को उसी से, यानी एक पॉइंट को अपने आप से तो ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना नहीं सकते, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, या अरेंजमेंट, ठीक है। हम फर्दर और क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो ये नंबर ऑफ वेज हैं। सिलेक्ट तो एक ही पॉइंट हुआ है ना, ठीक है। To make a line segment we need to select another point। एक और पॉइंट हमें ज़रूरत है सेलेक्ट करने की, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे। एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसी को चुन नहीं सकते, तो अब आपके हाथ में कितने पॉइंट्स हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो? 6। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड पॉइंट from the remaining 6 points, obviously it is 6, है ना। 6 points
पॉइंट्स हो। क्यों? अब पहली चीज तो ये कि मैं जब न्यूमेरिकली इसको सोचता हूँ 7 पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर है, और उनसे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो 7 तरीके हैं मेरे पास, फिर उनमें से एक सेलेक्ट कर चुका, इसलिए बचे हुए पॉइंट्स में से किसी को सेलेक्ट करना है तो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं। कोई ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे मैं कहूँ यार डायगोनल वाले जिन लाइन सेगमेंट से साइड्स बन रही हैं, आर्म्स बन रही हैं पॉलीगन की, उन्हें जोड़ लूँ। नहीं, आइडिया नहीं है कोई, ठीक। पर अब मैं ये कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए। टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, कितने लाइन सेगमेंट हमारे पास बन जाएंगे, मिल जाएंगे हमें। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक प्रिंसिपल होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मैं कहता हूँ कि भाई कुछ आइटम्स सेलेक्ट किए एक तरीके से, कुछ आइटम्स किसी और तरीके से सेलेक्ट किए। अब सारे ही आइटम्स को सेलेक्ट अगर करना हो तो कुल कितने तरीके होंगे, मतलब आपका ये भी सिलेक्शन होना है, यस, ये भी अरेंजमेंट बनना है, यस, ठीक है। हालांकि हम इस टॉपिक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट को अलग अलग डिस्कस करते हैं, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेस पे चल रहे हैं, वो जनरेट कहाँ से हुए वो फॉर्मूलाज, परम्यूटेशन वगैरह, कॉम्बिनेशन वगैरह। 7 है, 6 है, जो आपको सिलेक्शन है आपका 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, उसमें ये सिलेक्शन भी शामिल होगा और ये वाला भी, राइट, या सोचो होगा तो एंड वाली कंडीशन बनती है। आगे के क्वेश्चनों के लिए दिमाग में रखो, एंड वाली कंडीशन की ये सिलेक्शन भी है और ये भी है। 7 × 6, 7 6 42। ऐसा तो है नहीं कि ये 7 चुन लो या ये 6, और वाली कंडीशन होती तो हम ऐड कर देते, ठीक है। यहाँ अप्लाई हुआ है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन ये 42 जो बने लाइन सेगमेंट्स, वो क्या है, कौन से वाले हैं, सारे 7 में से किन्हीं भी 2 को ज्वाइन कर करके 42 इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, number of line segment made by joining any two among 7 points. No 3 are कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है उस स्थिति में, ठीक है ना। 42 बन रहे हैं, है ना 20, लेकिन ये 42 लाइन सेगमेंट्स, अब क्योंकि ये और ये दोनों सिलेक्शन होने हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है दोनों ही सिलेक्शन होने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे जो पॉसिबल है 42 हो गए, 7 6 42, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ लाइंस joining any 2 points
7 पॉइंट्स में से। लेकिन जब आप पॉइंट्स ज्वाइन करते हो या इस तरह से जब सेलेक्ट करते हो तो पहले कौन सा पॉइंट सेलेक्ट हुआ, दूसरे नंबर पे 2 पॉइंट जो सेलेक्ट हुए इन सेलेक्शंस में ये और एक ये पॉइंट है, तो फिर दोबारा से ये और ये, पहले ए से बी को ज्वाइन किया मैंने, फिर बी से ए को ज्वाइन किया, सारे अलग अलग काउंट हो गए। इसलिए ये काउंटिंग क्या हो गई, रिपीट हो गई। रिपीट हो गई इसलिए हम क्या कर देंगे इसमें, सिंस पॉइंट्स आर repeated twice, या यूं कह ले पॉइंट्स की जगह हम लाइन सेगमेंट लिख दें। Therefore, number of line segments कितने बनेंगे, 21। 42 डिवाइडेड बाई 2, 21। और इस 21 में क्या शामिल है, साइड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की 7 साइड्स शामिल हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब जो एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर बाकी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेंगी, इज इक्वल टू 21 माइनस 7 इज 14। ऐसे ड्रॉ करके देखो, 1 2 3 4, अब बी से शुरू, 1 2 3 4। पहले कितनी बनाई थी, ए से स्टार्ट की थी, 8 हो गई। सी से स्टार्ट, 9 10 11 बाकी ज्वाइन। फिर डी से 12 13 बाकी कंप्लीटेड है। ई से 14 बाकी सारे ज्वाइन है बस। तो कितनी डायगोनल बनी, 14 डायगोनल बनी। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमने समझा कि भाई अगर एग्जाम्पल एक और 15 वर्टाइसेस हैं, फिफ्टीन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है, उसको बाकियों से ज्वाइन किया तो बाकी रह गए 14। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बाकी के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो जब पहली बारी फर्स्ट पॉइंट की आई, अगली बारी सेकंड की आई, अगली बारी थर्ड की आई, तो फर्स्ट से सेकंड तो पहले ज्वाइन कर चुके थे, सेकंड से फर्स्ट फिर से ज्वाइन कर दिया जब सेकंड की टर्न आई। मतलब हर एक ज्वाइनिंग क्या हुई, रिपीट हो गई, है ना। इसीलिए आपने उसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गए 105। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बने, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं 15 है, 15 माइनस कर दिया तो आ गई 90 डायगोनल्स बनेंगी जब 15 साइड्स का वर्टाइसेस का पॉलीगन होगा, है ना। अच्छा, और एग्जांपल, एक सर्कल है, सर्कल पे 20 पॉइंट्स हैं,
20 points on circle. Number of chords. Chords क्या होती है? Line segment joining any 2 points on the circle. एक सर्कल पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्ड कितनी बन जाएंगी 2 पॉइंट्स को 20 पॉइंट्स की हेल्प से। सेम प्रोसेस 20 पॉइंट्स में से 2 सेलेक्ट करने ज्वाइन करने के लिए 20 मल्टीप्लाई 90 है ना, पर इसमें भी रिपीटिशन होगा, डिवाइडेड बाय 2 10 20 190 इज द नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है।